हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा स्टेटस देख लिया था, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया था कमिंग सून एस एंड पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक साइज। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीट और आईआईटी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो यहां से आते हैं, बहुत बार पूछे गए बेटा। तो आज वही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए बार बार बनाता रहूं और आप इसका फायदा उठाते रहो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। क्लियर? साइज इन एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर दो पीरियड होते हैं, ग्रुप होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है 1A और एक होता है सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए में कौन होता है बेटा? एल्कलाई मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ठीक है बेटा। दूसरा जो ग्रुप होता है जिसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब बेटा ऊपर से नीचे हम जब चलते हैं तो हम सबने पढ़ रखा है नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीज होता है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। क्लियर बेटा? ये ध्यान रखना बेटा। ये वाले क्वेश्चंस कब अप्लाई करना है बेटा? जब आपको पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के बारे में पूछा जाए। किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से साइज भी क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आपको दोनों ग्रुप के एलिमेंट मिक्स में दे दे तो फिर आप कैसे साइज का ऑर्डर निकालोगे वो देखो बेटा। अगर आपको मिक्स में दे दे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। क्लियर बेटा? इसके बाद मैं बात करूं, इधर बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें बच्चों क्या ट्रिक होती है, ध्यान से सुनना बेटा अच्छी तरीके से। अगर आपको मिक्स में दे दिया जाए, एफ ब्लॉक एलिमेंट मिक्स में दे दिया है, तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर कैसे निकालोगे? बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा साइज होता है लिथियम का, लिथियम से बड़ा साइज होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से बड़ा साइज होता है सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज होता है कैल्शियम का, कैल्शियम से बड़ा साइज होता है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा साइज होता है पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा साइज होता है रुबेडियम, और रुबेडियम से बड़ा साइज होता है सीजियम। और ये कौन सा है बेटा? ये है मेटलिक साइज या एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एस ब्लॉक में अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होता है वो बेरियम का। सबसे लार्जेस्ट जो साइज होता है वो किसका होता है बेटा? सीएस का, सीजियम। कभी कभी आपको इनके आयन का साइज भी पूछा जा सकता है। तो आयन का साइज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर हम सब जानते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल जो होती है और एल्कलाई मेटल जो होती है उन पे क्या चार्ज होता है? एल्कलाई मेटल पे चार्ज होता है प्लस में। क्या होता है बेटा? प्लस में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। और एल्कलाई अर्थ मेटल पे क्या चार्ज होता है बेटा? +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्लियर बच्चों? अब आपको क्या करना है,
आपको यहां पर अगर आपको इनमें से कोई 4 आयन उठा के दे दे और आपसे सवाल पूछा जाए तो कैसे करोगे? ये सवाल सोल्व करने से पहले आपको 2 चीजों को एक्सचेंज करना है। किस किस को? लिथियम को एक्सचेंज करना है मैग्नीशियम के साथ, सोडियम को एक्सचेंज करना है कैल्शियम के साथ। एक्सचेंज करो तो लिथियम की जगह कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। और मैग्नीशियम की जगह कौन आ जाएगा बेटा? लिथियम। यहां पर भी आपको एक्सचेंज करना है, Ca+2 से बड़ा साइज किसका हो जाएगा? यहां पर कौन आ जाएगा और यहां कौन आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका Na+। अब कैसे साइज का ऑर्डर निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा साइज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा साइज लिथियम का, लिथियम से बड़ा साइज कैल्शियम का, कैल्शियम से बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से बड़ा साइज बेरियम का, बेरियम से बड़ा साइज पोटेशियम का, पोटेशियम से बड़ा साइज रुबेडियम का, और रुबेडियम से बड़ा साइज किसका होगा? सीजियम का। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एस ब्लॉक में साइज का ऑर्डर निकाल सकते हो अगर आपको एस ब्लॉक से रिलेटेड सवाल दिया जाए साइज का। ये है एटॉमिक साइज, तो ये कौन सा बेटा? आयनिक साइज। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। एटॉमिक साइज इन पी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो मेरे YouTube चैनल पे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलिए आगे चलते हैं। एटॉमिक साइज इन पी ब्लॉक एलिमेंट, हम सब पढ़ गए हैं पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 18। ठीक है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं 13 जो होता है वो होता है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में ट्रिक मैंने आपको पीछे बता रखी है, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। क्लियर बेटा? आगे बात करते हैं 14 के अंदर कौन होता है? कार्बन फैमिली, काशी, गए, शंकर, प्रभु। नेक्स्ट में बात करता हूं 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेक्स्ट ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये हो गई आपकी ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट कौन है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्लियर? ये आपका हो गया कौन? हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। क्या होता है बेटा? साइज बढ़ता है। तो 13, 14, 14, 15, 16, 17 और 18 इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है वो इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर बेटा? लेकिन जो आपका जो 13 ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत बार नीट और आईआईटी में सवाल पूछे गए हैं। क्या सवाल पूछे गए? ध्यान सुनना बेटा। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो बेरिलियम से बड़ा साइज होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से बड़ा साइज किसका होना चाहिए? गैलियम का। गैलियम से बड़ा साइज किसका होना चाहिए? इंडियम का। इंडियम से बड़ा साइज किसका होना चाहिए? थेलियम का। लेकिन अगर आप डाटा देखोगे तो आपको यह नजर आएगा कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। और इंडियम का साइज जो है, इंडियम और थेलियम का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अगर 13 ग्रुप के लिए मैं एटॉमिक साइज लिखूं तो एटॉमिक साइज का क्या सिस्टम होगा बेटा? बोरो 13 ग्रुप फॉर 13 ग्रुप, 13 ग्रुप। सबसे छोटा साइज होगा बोरोन का, बोरोन से बड़ा साइज होगा गैलियम का, गैलियम से बड़ा साइज होगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से बड़ा साइज होगा इंडियम का, और इंडियम और थेलियम का साइज क्या रहेगा बेटा? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्लियर बेटा? अब सवाल ये आता है कि एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से बड़ा क्यों होता है? क्लियर बेटा? आगे चले उसको हम समझेंगे। तो एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है
और हीलियम और थेलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है उसकी अपन बात करते हैं, जहां मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हाँ जी बच्चों, तो 13 ग्रुप के अंदर दो एक्सेप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्शन है, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द गैलियम, और दूसरा सवाल है साइज ऑफ द इंडियम एंड थेलियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये दो सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब इनके रीजन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम का साइज जो है वो बड़ा होता है गैलियम से, क्यों होता है? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा सवाल साइज ऑफ इंडियम एंड थेलियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर, इसका आंसर क्या है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब ये होते क्या है, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा एल्यूमिनियम और गैलियम, ध्यान से सुनना बेटा। एल्यूमिनियम आता है 13 पे और गैलियम आता है 31 पे। एल्यूमिनियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p1, ये होता है। गैलियम का लिखूं, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 4p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका बेटा? गैलियम का। अब आप देखो बेटा, एल्यूमिनियम टू गैलियम जब आप जाते हो तो प्रोटॉन जो है वो कितने ऐड होते हैं? 18 प्रोटॉन जो है वो ऐड होते हैं। और एल्यूमिनियम टू गैलियम जब आप जाते हो 18 इलेक्ट्रॉन में कितने ऐड होते हैं? 18। क्लियर? हम सबने पढ़ा है Z इफेक्ट बराबर होता है Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्ट बराबर क्या होता है बेटा? Z माइनस सिग्मा। ध्यान समझना बेटा, Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से यहां जब जा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने ऐड हो रहे हैं? 18। लेकिन ध्यान सुनो, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कौन से और किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉनों के नंबर पे डिपेंड करता है। अब ध्यान सुनो बेटा, यहां से यहां जब आप आते हो तो 18 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, लेकिन उस 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होते हैं बेटा? डी में। और मैंने आप सबको पढ़ाया था एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम होता है, डी का उससे कम होता है, और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो सबसे कम होता है। तो यहां जो 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहे हैं, और डी का क्या होता है बेटा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से सिग्मा का मान क्या होता है? डिक्रीज होता है, लेकिन जेड का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जेड का मान इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट का साइज के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? साइज एंटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? जेड इफेक्ट होता है। तो जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है तो बेटा क्या साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना बेटा, इसका नाम लेंथेनॉइड, इसका नाम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों पड़ा? साइज डिक्रीज होने को ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ 3D इलेक्ट्रॉनों की वजह से। किसकी वजह से? 3D इलेक्ट्रॉनों की वजह से। 3D इलेक्ट्रॉनों का 4s2 और 4p इलेक्ट्रॉनों पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हुआ। और हम सब पढ़ के आए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये तो इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इंडियम और थेलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम क्या होता है? रीजन है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कैसे? ध्यान से देखो बेटा, ये इंडियम, इंडियम आता है 49 पे, थेलियम 81 पे। यहां से यहां जब आप ऐड करते हो तो कितने प्रोटॉन जो ऐड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? प्लस 32 प्रोटॉन जो ऐड होते हैं। यहां से यहां जाते हो 32 इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते हैं, लेकिन उन 32 इलेक्ट्रॉन में से 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आते हैं बेटा? एफ सबसेल में। किस में आते हैं बेटा? एफ सबसेल में। और मैंने आपको बताया
स्क्रीनिंग कांस्टेंट में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है एस का, उससे कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, और एफ का शिल्डिंग इफेक्ट तो और भी पुअर होता है। तो एफ का क्या है बेटा? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बेटा? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से मैंने अब आपको बताया जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड तो बढ़ रहा है बट सिग्मा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और सिग्मा डिक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। और जेड इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज जो है वो बढ़ने के बजाय घटता है, और घटकर किसके इक्वल हो जाता है? साइज जो है वो घटकर किसके इक्वल हो जाता है? इंडियम के इक्वल हो जाता है। अब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ या साइज जो डिक्रीज हुआ किसकी वजह से हुआ? 4f इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और आप सबने पढ़ रखा है 4f इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट, इसलिए नाम पड़ा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था दो एक्सेप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके अंदर? डी ब्लॉक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो में जो चीजें बताई जा रही वो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं डी ब्लॉक। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले बात करेंगे इन ए पीरियड। इन ए पीरियड ध्यान से समझना। और जनरली हम बात करेंगे 3D सीरीज की। क्लियर बेटा? तो 3D सीरीज के अंदर कौन आता है बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्लियर बेटा? जनरली हम ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन यहां पर अगर आप मैं बात करूं इन ए पीरियड, इन ए 3D सीरीज, साइज जो होता है वो इरेगुलर होता है। क्या होता है? साइज क्या होता है? इरेगुलर। इन 3D सीरीज साइज आर इरेगुलर। अब इरेगुलर कौन क्यों होता है या इरेगुलर होता क्या वो समझते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम और क्रोमियम तक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। क्लियर बेटा? साइज क्या होता है? क्रोमियम तक डिक्रीज होता है। Mn का साइज एक्सेप्शनली बड़ा होता है। एफिकोनी, FeCONi, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और निकल, कॉपर और जिंक का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों ही होता है बेटा? इसकी कहानी हम समझते हैं। स्कैंडियम टू क्रोमियम जेड इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है सिग्मा पे, और जेड इफेक्ट डोमिनेंट होने की वजह से सिग्मा पे साइज जो है वो डिक्रीज होता है। क्लियर? FeCONi, यहां पे जेड इफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किसके? सिग्मा पे। इस वजह से यहां पर जो साइज जो होता है वो क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। निकल, कॉपर, जिंक, यहां पर कहानी जस्ट उल्टी हो जाती है। सिग्मा इज ग्रेटर देन जेड इफेक्ट, और ये होने की वजह से साइज जो है वो क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज होता है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है इन 3D सीरीज साइज आर इरेगुलर, क्यों? रीजन है द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्ट एंड सिग्मा। रीजन क्या है बेटा? रीजन क्या है बेटा? द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्ट एंड सिग्मा, इन दोनों के कॉम्बाइंड इफेक्ट की वजह से क्या होता है? साइज जो होता है बड़ा इरेगुलर होता है। एक सवाल आता है कि Mn का साइज जो होता है, Mn का साइज जो होता है वो एक्सेप्शनली बड़ा क्यों होता है? द साइज ऑफ Mn आर इज एक्सेप्शनली लार्ज या लार्जर। अब रीजन क्या है? ध्यान सुनना बेटा। रीजन है Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रीजन क्या बेटा? रीजन रीजन है द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn, और वो क्या होता है बेटा? 3d5
4s2। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता क्या है वो हम समझते हैं। एक सिंपल सी कहानी समझाता हूं बेटा। ये होती है बेटा मेटल, और हम पढ़ रहे हैं मेटलिक साइज। मेटल के अंदर किसी भी एलिमेंट का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, ये डिपेंड करता है उसके मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। और किसी भी मेटल की मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, कि उसके कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें। क्लियर। Mn का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कम पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड में अगर कम पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, और बॉन्ड वीक होने की वजह से मेटल के मैग्नीज के जो मेटल के एटम होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से साइज जो है थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। ये रीजन होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गई इन ए पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं इन ए ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इन ए ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप, ध्यान सुनो बेटा, हम बात करेंगे 3D 4D एंड 5D सीरीज के अंदर। स्कैंडियम, इटरबियम और हाफनियम, लेंथेरम। यहां पर मैं बात करूं तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इन जनरल जो हम पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर बेटा। और इसको हम बोलते हैं थर्ड बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा? थर्ड बी ग्रुप। लेकिन उसके बाद में बात करूं टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। टाइटेनियम से बड़ा साइज होता है जर्कोनियम, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम का साइज क्या रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये कहानी लास्ट तक चलती है। इसके बाद जैसे मैं बात करूं टाइटेनियम के बाद कौन आएगा? वेडिनियम। वेडिनियम के नीचे NbTa। यहां पर भी सेम कहानी, वेडिनियम से बड़ा साइज होगा Nb का, और Nb और Ta का साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। ये सेम टू सेम कहानी कहां तक चलती है बेटा? लास्ट तक चलती है। अब यहीं से सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल आता है कि द साइज ऑफ 4D and 5D series element, 5D series element are similar, are similar, similar। अब इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है लेंथ, ड्यू टू लेंथ है नॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन है बेटा इसका? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जिसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या है। क्लियर बेटा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो कई बार पूछा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, तो ध्यान सुनो बेटा। हम सब बढ़ गया है टाइटेनियम, स्कैंडियम जो होता है वो 21 पे होता है। ये कितने में होता है? 39 पे। और ये कितने होता है? 50, कितने होता है बेटा? ये होता है आपके 57 पे। क्लियर। टाइटेनियम 22, जर्कोनियम जो होता है वो 40 पे होता है, और हाफनियम होता है 72। हम सब पढ़ के आए हैं लेंथेनम टू हाफनियम। यहां बीच में कितने एलिमेंट गायब होते हैं? 58 से लेकर 71 तक टोटल 14 एलिमेंट जो है वो गायब होते हैं। और वो किस में आते हैं? इन 4f सीरीज, इन 4f सीरीज। किसमें बेटा? 4f लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट। और उन 14 एलिमेंट का क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज जो है, जेड इफेक्ट का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होके अपने से नेक्स्ट ऊपर वाले एलिमेंट के ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो जाता है। क्लियर बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए द साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट आर सिमिलर, तो रीजन क्या है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी रीजन पूछा जाए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी रीजन पूछा जाए तो क्या होता है बेटा? ड्यू टू पुअर
shielding effect of due to poor shielding effect of 4f electron on 6s electron. क्लियर बेटा? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ऑन 6s इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉनों का 6s इलेक्ट्रॉनों पर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होकर किसके ओर हो जाता है? ऊपर वाले। क्लियर? एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान से सुना बेटा, कई बार आपसे क्या किया जाता है, 3D सीरीज के जो एलिमेंट है उनके ऊपर चार्ज सिमिलर करके साइज का ऑर्डर हो जाता है। अगर 3D सीरीज में जो एलिमेंट है, क्या है बेटा? एलिमेंट है, उनपे अगर चार्ज सेम है, क्या बेटा? चार्ज सेम है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होगा बेटा डिक्रीज होगा। ध्यान रखना कैसे? जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर? इन पे अगर चार्ज सिमिलर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको +3 कर लेता हूं, सॉरी +2 कर लेता हूं, +2 +2 +2 +2 +2 +2, इन पे चार्ज सिमिलर कर लेता हूं। तो ध्यान रखना बेटा, अगर चार्ज सिमिलर होगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यूअसली साइज जो है वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर बेटा? ध्यान रखना बेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो पीरियड है, सॉरी ब्लॉक है, वो है एफ ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं एफ ब्लॉक सीरीज एलिमेंट में। एफ ब्लॉक एलिमेंट में बेटा 2 सीरीज है, लेकिन हम केवल एक ही सीरीज की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट सीरीज है, जो आपकी 5f सीरीज है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात नहीं की जाती। लेकिन हम किसकी बात करेंगे? ओनली 4f सीरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 4f सीरीज। 4f सीरीज में याद करने की तरीका मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखा रखा है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आया है तो आप पीछे की प्रीवियस ईयर क्लासों के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ाया हो, वहां पर आप देख सकते हो, मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है। क्लियर? और साथ साथ में एक काम जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी? ट्रिक सिखाई थी, सीता, प्रसाद एंड प्रेमा समर में यूरोप गाड़ी से गए, तभी डायरिया हो गया। क्या हो गया बेटा? डायरिया हो गया। अरे तुम अभी लौटो, ल्यूटेशियम। क्लियर है बेटा? 3D एफ ब्लॉक सीरीज के अंदर बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली किसमें आता है? 4f में। और 4f का क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। क्या होता है बेटा? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज क्या होता है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। क्लियर? तो साइज जो होगा वो कंटिन्यूअसली क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन ईयू का साइज एक्सेप्शनली बड़ा होता है, बाकी में साइज जो है वो डिक्रीज होता है। एक बात और, ईयू का साइज जो होता है अपने ही सीरीज के अंदर सबसे बड़ा, ये बात और याद रखना। क्लियर? ठीक है? क्यों होता है? रीजन वही रीजन है जो एम में। क्या रीजन है? द साइज ऑफ ईयू आर एक्सेप्शनली लार्जर इन देयर सीरीज। रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईयू जो आता है बेटा वो आता है 63, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Xe4f7 5d0 6s2। ये होता है। तो इसका कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कम करते हैं। इसकी वजह से मेटल एटम के बीच में
जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और एलिमेंट जो होते हैं, एटम जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से साइज जो है वो एक्सेप्शनली बड़ा। लेकिन नोट पॉइंट, ध्यान सुनना बेटा, अगर इन पर चार्ज सेम कर दिया जाए तो कहानी वही होगी जो डी ब्लॉक में मैंने आपको पूछा था। साइज चार्ज अगर सेम है किसी भी सीरीज में तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो C+3 PR+3 ND+3 PM+3 SM+3 EU+3 और GD+3 TB+3 DY+3 HO+3 ER+3 TM+3 YB+3 और LU+3। ध्यान सुनना बेटा, अगर चार सिमिलर है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। क्लियर बेटा? साइज क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। एक बात और सुनो, कई बार क्या है, इस साइज ऑर्डर ने में लेंथेनम को भी काउंट करके चलता है। तो ध्यान रखना, अगर लेंथेनम को काउंट करके चल रहा है तो लेंथेनम का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और लुटिशियम का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साइज ऑर्डर हमने पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगर ये पूरी वीडियो समझ में आई है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको कैसी वीडियो लगी। और इसके अंदर अगर आप और भी मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बार फिर मिलते हैं एक बड़े चैलेंज के साथ, बड़े टॉपिक के साथ। केमिस्ट्री के बहुत शानदार टॉपिक, आयनेशन एंड